सो देखो, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। जो हम यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में हम तीन केसेस मैंने आपको बताए थे। पहला आउटसाइड द स्फीयर, जहाँ पे हमने स्मॉल आर के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करा था। दूसरा इनसाइड द स्फीयर, एंड द थर्ड वन वाज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इन तीनों ही केसेस के लिए हमने वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड द formula of gravitational field, right? Now in this lecture I'm going to explain you about gravitational potential। ठीक है, सेम पैटर्न विल बी सेम कि आपके पास दो स्फीयर लेंगे, द फर्स्ट वन विल बी हॉलो स्फीयर एंड अनदर वन विल बी सॉलिड स्फीयर। दोनों ही केसेस में जो है हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है आपका डिराइव करेंगे, तीन तीन केसेस लेकर के। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस चलो, यस सर। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि सर देयर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बिकॉज इफ वी विल गेट एनी रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, देन वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड डिराइव किया हुआ है, राइट? सो फर्स्ट लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, है ना? तो अगर आपने वर्क और एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा कि एफसी की जो वैल्यू होती है, कलर क्यों चेंज हो गया, हाँ, एफसी मतलब बेसिकली जो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसमें एनर्जी और फोर्स में एक रिलेशन होता है, दैट इज माइनस में डी यू अपॉन डी आर। क्या ये फॉर्मूला हमें आता है? यस सर। आता है क्या? ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। अब अगर मैं ग्रेविटेशन के केस में बात करूं तो एफ सी की जो वैल्यू होगी दैट इज एब्सोल्युटली एम जी, जहाँ पे एम इज योर मास, जी इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है और यहाँ पे जो है हमें पता है वी न्यू एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। क्या होता है रिलेशन इज इक्वल, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी? आपको पता है कि सर u की वैल्यू कितनी होती है, जी एम वन एम टू अपॉन आर, और v की वैल्यू होती है जी एम वन अपॉन आर। तो या तो इसको अपन कैपिटल एम स्मॉल एम लिख दें, इसको कैपिटल एम स्मॉल एम लिखते हैं। तो मतलब ये पता है कि सर इसमें पोटेंशियल में आपका एक मास होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें दो मास होता है। क्लियर एवरीवन? यस ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर m की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू m इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे du था तो ये आया m इंटू डी वी। ठीक है, m ने m को मार दिया तो g की वैल्यू मेरे पास जो आई दैट इज g इज इक्वल टू माइनस में dv अपॉन डी आर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। बोलो, क्या ये रिलेशन क्लियर है हमें यस एवरीवन? सभी को क्लियर है? यस सर। सर चलो, डी आर वो चेंज इन रेडिया डिस्टेंस रहेगा ना? हाँ करेक्ट, डी आर जो है दैट इज डिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं यहाँ से जो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, कि अगर ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ध्यान से देखो, तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इन तीनों ही पोजीशन पे अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जी है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा दैट वुड बी कांस्टेंट, राइट? ठीक है, अच्छा एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझसे सर क्या आप लेक्चर को रिकॉर्ड करते हो? तो मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ और उसको ना मैं यूट्यूब पे एक मैंने डाला हुआ है, दैट इज माय चैनल। आप चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, चैनल का नाम है आपका TRIO टीचर्स। ठीक है, ट्रियो टीचर्स, ठीक है। सो बेसिकली इस चैनल पे आपको जाना है जहाँ पे आपको ग्रेविटेशन का एक वो जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको जो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, आई थिंक आई हैव अपलोडेड 2 लेक्चर्स, जबकि हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, तो थर्ड वाला भी अपलोड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर? ठीक है, यस सर। हाँ, तो जिसका भी छूट गया है, किसी को ऐसा लगता है कि सर मेरा ग्रेविटेशन छूट गया है, तो ये हम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा हम मतलब हम यूज कर रहे हैं कि हम जो भी लेक्चर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो है जनरली हम उसको अपलोड कर देते हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा आप चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लो तो दैट वुड बी अ ग्रेटफुल फॉर मी। ठीक है ना? चलो, अब जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर जो है जो डी था उसका क्या सिग्निफिकेंट है, अब मैं आप मतलब मैंने बता दिया दैट इज डिस्टेंस। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि सर अगर मैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, और ये आपका इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहा है जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है, तो जो वी ए होगा
एंड जो VB होगा वो दोनों सेम होगा या इक्वल होगा? सोच के देखो। दैट इज द क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि जो VA होगा और जो VB होगा दोनों सेम होगा या इक्वल होगा? क्या मैं कह रहा हूँ सेम होगा या डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो कौन छोटा कौन बड़ा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देखो आपके पास रिलेशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना? आपके पास रिलेशन क्या है? आपके पास रिलेशन है आपका माइनस में G डॉट DR इज इक्वल टू DV। दिस इज द रिलेशन। तो आप देख सकते हो, आपको ये तो पता चल ही रहा है ना कि भाई A से अगर B जा रहा है तो अगर ये R जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सपोज करो, ठीक है ना, तो पक्की बात है कि सर VA और VB दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, दोनों सेम नहीं होगा। क्या ये हमें समझ में आता है? यस सर। है ना? तो अगर मैं इस फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप जब 12th में आओगे ना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस में E डॉट DR इज इक्वल टू DV। ठीक है, वहां पे भी V से ही हम डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वहां पे भी ये सेम टू सेम आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें पोटेंशियल में जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, दैट इज समथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है ना? तो मुझे एक चीज पे तो पता चल गया कि सर A और B पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब मुझे क्या कोई बता सकता है कि ज्यादा होगा या कम होगा या कितना होगा? आप लोग खुद से करो थोड़ा सा, जो आई एम श्योर कि आप लोग कर लोगे। एनीवन, किसी का आंसर आया क्या कि VA और VB में क्या रिलेशन होगा? VA इज ग्रेटर देन VB होगा, VB इज ग्रेटर देन VA होगा, VA इज इक्वल टू VB होगा, क्या होगा इनमें से? तो एक तो हमने पहले ही बता दिया कि सर VA कैन नॉट बी इक्वल टू VB, सो वी हैव ओनली टू ऑप्शन, VA इज ग्रेटर देन VB और VB इज ग्रेटर देन VA। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? यार आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो, है ना? तो मतलब मेरा एक इंटरेस्ट आया, मजा आया, मुझे भी एक जोश आया पढ़ाने में। क्वेश्चन क्लियर है यस एवरीवन? सर। आर दोनों के बीच के डिस्टेंस की हाँ, R is the कंसिडर distance होगा between ना A कि and B, ग्राउंड correct? से। R is the distance between A and B. ओके। यार अब तो सिंपल सी बात है ना कि सर अगर मुझे जो है इसमें dv की वैल्यू फाइंड करनी है, dv की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं माइनस को इधर कर दूं तो माइनस में dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका G डॉट DR। क्या सही कर रहा हूँ मैं एवरीवन? Yes. ठीक है, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ कि सर देखो फील्ड लाइन कैसे जा रही है, फील्ड लाइन A से B जा रही है, A टू B जा रही है। क्या ये सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे मैं जब Yes, sir. इंटीग्रेशन करूंगा वो मैं करूंगा VA टू VB, राइट? और यहाँ पे जो DR का इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी RA टू RB। ठीक है, अब ये तो पता है ना कि इंटीग्रेशन क्यों आगे DB के टर्म में है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो ही आपको V मिलेगा। तो DB का इंटीग्रेशन हो गया V, ठीक है, माइनस में, और ये अब लिमिट पुट कर दो VA टू VB इज इक्वल टू G, और dr का क्या हो जाएगा, क्लियरली सबको पता है dr का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और rb माइनस ra ही क्या है आपका, r है। क्लियर? क्या इसका rb माइनस ra करूंगा तो वही तो r है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने लिमिट पुट करा तो मुझे दिख रहा है सर vb माइनस में va, है ना? या फिर अगर माइनस को इधर भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू माइनस में gr। ठीक है, तो vb इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, va माइनस में g इंटू r। अब मुझे बता दो कौन बड़ा है, va या vb? या तो हमने रिलेशन तो हमने फाइंड कर ही लिया है। अब हमें क्या करना है आप लोग को पता है, अब हमें जो है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। पहला केस कौन सा ले लेते हैं हम, आपका कौन सा ले लेते हैं बोलो? हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर में कितने केसेस थे? 3 केसेस थे। पहला क्या था, r इज इक्वल टू आर, दूसरा ले लो r इज ग्रेटर देन r, एंड द थर्ड वन वुड बी r इज लेस देन r। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस ठीक सर। है, राइट। अब हमें हमें रिलेशन काफी चीजें पता है। पहली बात तो अगर मैं r इज ग्रेटर देन r की बात करूं तो v का फॉर्मूला ही क्या होता है सर, होता है माइनस में gm अपॉन स्मॉल r। तो ये तो क्लियर है सभी को। सरफेस पे बात करूं तो उस पे कितना होगा सर, दैट वुड बी माइनस में gm अपॉन कैपिटल R। इन दोनों में कोई डाउट एनीवन?
No, sir. नो सर। अब ध्यान से देखो, No, थर्ड sir. वाले केस में हम किसको ध्यान में रखेंगे? हम ध्यान में रखेंगे आपका थर्ड, जब हमने हमारा होलो स्फीयर था, याद करो जब हमारा होलो स्फीयर था तो उसमें जी इन की वैल्यू कितनी थी? जी इनसाइड की वैल्यू होलो स्फीयर में कितनी थी, अगर आप लोग को याद हो तो? होलो स्फीयर के केस में यार पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने? रिवाइज नहीं करा ऐसा लग रहा है मुझे। 0. 0 होती है ना होलो स्फीयर के केस में। याद करो अपन ने ये dm1 ये dm2 करके फाइंड किया था, है ना? तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था, याद आया? Yes. है ना? Yes, ठीक है। sir. अगर कुछ भूल भी जाते हो तो आपके पास यूट्यूब पे लेक्चर है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, तो ये चीज थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। तो जी इन की वैल्यू हमें 0 है, तो हमें रिलेशन तो पता चल ही चुका है। क्या रिलेशन है जी इन और उसमें पोटेंशियल में? क्या अभी रिलेशन हमने फाइंड करा? जी इज इक्वल टू माइनस में dv अपॉन dr, यस और नो? Yes. ठीक है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? g इज इक्वल टू माइनस में dv अपॉन dr फाइंड करा, तो g की वैल्यू 0 है ना? g की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सोच के देखो, क्या होना चाहिए? क्या 0 0. होना चाहिए? 0. एक बार फिर से सोच लो, क्या 0 होना चाहिए? आई एम आस्किंग अगेन। Constant. Yes, sir. कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप लोग, मैं ये थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक करा है, दैट्स अ मिस्टेक। कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर आपका किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही तो 0 आता है। 0. यहाँ पे आप Yes, sir. dv अपॉन dr कर रहे हो, तो जब v कांस्टेंट होगा तभी तो g 0 होगा। एक ही केस है जब g 0 हो सकता है, कब? जब आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, राइट? तो यहाँ पे जो v होता है वो कांस्टेंट होता है इन द केस ऑफ होलो स्फीयर। और सर वो वैल्यू कितनी होती है? वो वैल्यू होती है सर सरफेस के माइनस में gm अपॉन r। तो यहाँ पे एवरीवेयर इनसाइड द होलो स्फीयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम, इज कांस्टेंट, एंड दैट वैल्यू इज माइनस में gm अपॉन r। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? कोई Yes. डाउट? Yes, sir. चलो, अगर क्लियर है तो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं फटाफट, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स प्लॉट अ ग्राफ, तो आप लोग ग्राफ प्लॉट इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसके सर सेंटर पे वैल्यू कितनी है? माइनस जीएम अपॉन आर, क्योंकि इनसाइड तो हर जगह कितना है? माइनस जीएम अपॉन आर। तो माइनस में है इसलिए ये तो पता चल रहा है ना कि वर्टिकल में आपका माइनस में, इसलिए नीचे की तरफ आया, प्लस होता तो ऊपर की तरफ होता। तो यहाँ से माइनस में जीएम अपॉन आर कहाँ तक होगा बच्चा? होगा आपका रेडियस तक। तो ये आपका आर इज इक्वल टू आर तक क्या होगा? माइनस जीएम अपॉन आर। और उसके बाद जो है वैल्यू है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, और ये इस तरीके से है। बोलो, क्या ग्राफ क्लियर है? होलो स्फीयर Yes, sir. रिपीट करो ना. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं जो है पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड करूँ, लेट्स सपोज ओ पे फाइंड करूँ होलो स्फीयर के, तो वो कितनी वैल्यू होगी? माइनस जीएम अपॉन आर होगी, ठीक है? और वो सेंटर से लेकर के सरफेस तक हर जगह जो है वी सरफेस पे भी कितना होगा? माइनस जीएम अपॉन आर। तो सेंटर से सरफेस पे वैल्यू कांस्टेंट है, तो माइनस जीएम अपॉन आर, माइनस जीएम अपॉन आर, सेंटर से लेकर के आर इज इक्वल टू आर तक कांस्टेंट है। जैसे ही मैं उसके आगे गया तो वीएस की वैल्यू हो गई माइनस में जीएम अपॉन स्मॉल आर। मतलब आर की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो वीएस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा? तो अगेन इन द सॉलिड, इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर वी कैन टेक एक्चुअली 3 केसेस। द फर्स्ट केसेस वुड बी, फर्स्ट केस क्या होगा? r is equal to r. Second case would be r is greater than r. And the third and very important case in terms of competition exam, whether you are in JEE, मतलब आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, you are preparing for JEE और NEET, उसके लिए r is less than r वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, बोर्ड में नहीं होगा, ठीक है? तो r इज इक्वल टू आर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में जीएम अपॉन कैपिटल आर। आर इज ग्रेटर देन आर में पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर, Greater. ठीक है? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट इन दोनों में? No, sir. तो v surface and v out would be equal to minus gm upon r. It is actually vary according to r, जैसे आपकी r की वैल्यू वेरी कर रहा है, ठीक है? चलो, अब देख लेते हैं कि सर इनसाइड क्या होगा, ठीक है ना? तो इनसाइड अगर आप लोग को याद हो, इफ यू एक्चुअली हैव रिमेंबर, तो इनसाइड हमने जो जी इन की वैल्यू बच्चों फाइंड करी थी वो कितनी करी थी? क्या हमने वो जी इन की वैल्यू में जी एम एक्स अपॉन आर क्यू फाइंड करा था? इफ यू रिमेंबर,
x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, हमने ग्राफ भी प्लॉट करा था, सेंटर से आगे की तरफ जाए थे तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था, अगर आप लोग को याद हो तो कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ग्राफ आया था। डू वी रिमेम्बर Yes, दिस? sir. याद है क्या Yes. हमें ये? याद है क्या हमें? आई एम रिपीटिंग अगेन। No, sir. नो सर, याद होना चाहिए, इट शुड बी रिमेम्बर, ठीक है। तो लेक्चर अगेन यूट्यूब पे आप लोग के अवेलेबल है, अगर कुछ डाउट आता है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, और वहाँ पे भी डाउट नहीं सॉल्व होता तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। एनीवे Okay, sir. हाँ, जी इन की वैल्यू जो हमने फाइंड करा था, ठीक है ना, जी इन की वैल्यू दैट वाज जी एम अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। तो जब आप सेंटर से आप जो है इसके सरफेस की तरफ मूव करते हो तो जी की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज वी हैव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच हमारे पास रिलेशन है, दैट इज जी इज इक्वल टू माइनस में डी वी अपॉन आर, ठीक है। जहां पे मैं इसको लिख दूंगा जो है dv इज इक्वल टू जी इंटू डी एक्स, मतलब माइनस में जी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब याद करो आप लोग को, अगर मैं थोड़ा सा याद करा दूं, इफ यू हैव रिमेम्बर गाइस, मैंने आप लोग को जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने आपको जो पढ़ाया था, व्हाट आई हैव टॉट यू, दैट वाज कि जब किसी भी पॉइंट मास को, यूनिट मास को, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं, इन्फानाइट से फील्ड रीजन में लाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है उस यूनिट मास को लाने के लिए, यूनिट मास मतलब m की वैल्यू 1 kg है, उस यूनिट मास को लाने के लिए जो वर्क डन करना होता है, दैट वर्क डन इज नॉन एज आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या याद है हमें? Yes. याद है क्या? चलो, Yes, तो sir. लेट्स सपोज, तो अगर हमें डेफिनेशन याद है तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सर इनसाइड पी पॉइंट पे, अगर मुझे इनसाइड पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो पक्की बात है कि हमें पॉइंट मास को इन्फिनाइट से लेकर के इस पी पॉइंट पे लाना पड़ेगा और फिर हमको डिराइव करना पड़ेगा, एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि भाई लेट्स सपोज कि m is equal to 1 kg का मास पड़ा हुआ है, दिस इज समथिंग आई एम अज्यूमिंग बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव टॉट यू, कि इसी तरीके से हमने जो है उसका वो डिफरेंशिएशन करके जो है इसको डिराइव करा था, राइट। तो अगर मैं इन्फिनाइट से लेकर के p तक लाऊंगा, सोच के देखो, तो अगर मैं p तक लाऊंगा और उसका अगर मैं डेरिवेशन कर लेता हूँ तो वही मेरा आंसर होगा। क्लियर है क्या सभी को? इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्या फाइंड किया सर? अभी फाइंड करना बाकी है, मैंने जितना बोला क्या वो क्लियर है कि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है तो मुझे यूनिट मास को इन्फिनाइट से लेकर के उस रीजन में लाना पड़ेगा या उस पॉइंट पे लाना पड़ेगा जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस केस में हम r इज लेस देन r की बात कर रहे हैं, तो हमें इनसाइड द स्फीयर फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज मैं यूनिट मास को m इक्वल टू 1 kg को इन्फिनाइट से लेकर के इस p पॉइंट पे ला रहा हूँ, और जो मेरा वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट इन दिस सेंटेंस जो मैंने अभी बोला? No, sir. No, Clear? sir. ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमें जो है रिलेशन पता ही है। रिलेशन क्या होता है, माइनस में जी डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी, तो डीवी इज इक्वल टू जी डॉट एक्स के फॉर्म में हमने डिस्टेंस लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जी डॉट डी एक्स लिख दिया, और माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं सर? इन्फिनाइट से पी ला रहे हैं, इन्फिनाइट से लेकर के कहाँ ला रहे हैं? पी पॉइंट पे। डीवी भी कहाँ सर? वी इन्फिनाइट से वी पी पे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इन्फिनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। आई एम श्योर कि आपको वर्क पावर एनर्जी में सर ने जरूर सिखाया होगा। Yes, sir. ठीक है, इन्फिनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल जो होता है दैट इज एक्चुअली जीरो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ का डायरेक्टली मैं सोचूं तो नहीं, मतलब वो थोड़ा सा नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट से लेकर के यहाँ पे आऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो जी की वैल्यू वेरी कर रही है वो कैसे वेरी कर रही है? वो जी एम अपन एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। बट जैसे ही मैं इनसाइड द स्क्वायर जाऊंगा तो वो जी एम बाई एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रही, वो वेरी कैसी कर रही है? जी एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले इन्फिनाइट से आर पे लाना पड़ेगा, आर इन्फिनाइट से आर लाने के लिए जो जी की वैल्यू है दैट इज जी एम बाई एक्स स्क्वायर, और फिर जहां पे आपको जी आउट दिख रहा होगा, और फिर आर से मैं एक्स पे लेके जाऊंगा, आर से मैं एक्स पे लेके जाऊंगा, जहां पे मैं जी आउट की वैल्यू नहीं बल्कि जी एन की वैल्यू पुट करूंगा, एंड दैट वैल्यू इज जी एम अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर मतलब वो एक्स पी पॉइंट ही है ना? हाँ, एक्स पी पॉइंट है ना, ये पी से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है दैट इज योर एक्स, ये पी पॉइंट। Okay. Yes.
यहाँ तक किसी को डाउट? और किसी बच्चे को कोई डाउट कि पहले मैं इन्फानाइट से पी जो है यहाँ पे इसके सरफेस पे लाऊंगा और फिर सरफेस से पी पे लाऊंगा? क्यों? क्योंकि इन्फानाइट से सरफेस तक का जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है gm/x², और इनसाइड द सरफेस जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है gm/r³ तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर आपने वो कहा इन्फिनिटी से, तो नेगेटिव में होगा ना? इन्फिनिटी से, हाँ तो नहीं, साइन कन्वेंशन तो हमने ऑलरेडी ध्यान रखा ही हुआ है ना, ये साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं ना, माइनस तो वहाँ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब सोच के देखो, जी आउट की वैल्यू अगर मैं बात करूं कि जी आउट की वैल्यू अगर मैं देखूं कि बाहर की तरफ क्या है, तो वो मेरा कैसे वेरी करेगा? वो मेरा वेरी करेगा gm/x² के अकॉर्डिंग। बोलो कैसे वेरी करेगा? gm/x² के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और यहाँ पे जो वेरी करेगा ये करेगा gm/r³ इनटू में dx के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे gm/r³ यहाँ पे इंटू एक्स आना चाहिए था, इंटू एक्स और इंटू dx के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो जी इन की सर, वैल्यू क्या है? हाँ बोलो। क्यों हो गया? ये है ना, जी इन की वैल्यू क्या है? gm/r³ इंटू एक्स, तो वैल्यू तो पुट करा है सिर्फ। जी इन Yes. था ना यहाँ पे इनसाइड द आपका सॉलिड स्फीयर। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो Yes, याद करो मैंने क्या आप लोग को बताया था कि जब भी हम इन्फिनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं, तो अगर मैं अपने एक्सटर्नल फोर्स का यूज कर रहा हूँ तो उस केस में जो वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज कर रहा हूँ तो उस केस में वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये जो तुम्हारा gm/x² है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया है। तो ये अगर नेगेटिव का डाउट आए तो फिर याद कर लेना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करते हो तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से करते हो तो वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, आई एम अगेन सेइंग कि एक बार रेफर कर लेना प्रीवियस लेक्चर को। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। एनीवन? no sir। चलो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली जो यहाँ पे वी इन की वैल्यू है, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है, ये मेरा एक्स है, ये रहा, ये पॉइंट पी है और ये एक्स है। ठीक है ना, तो जो वी इन की वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आई? वो आई मेरे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे मेरा वीपी माइनस वी इन्फिनिट मैंने कर दिया था, तो वो वी इन्फिनिट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 0 हो चुका है। ये आ रहा है मेरा इन्फिनिट टू आर, पहले मैं इन्फिनिट टू आर लेकर के आया और फिर लेके गया मैं आर टू कहाँ पे बोलो? एक्स पे। तो ये लेके गया मैं आर टू एक्स पे। ठीक है, फिर मैंने वैल्यू पुट करा, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे माइनस था, इन दोनों का माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा? gm/x², तो ये हो गया मेरे पास कितना? dx/x²। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया हुआ है कितना होता है, -1/x, और लिमिट क्या है? इन्फिनिट टू r, तो ये हो जाएगा -1/r प्लस में 1/∞। तो ये आ गया ओनली 1/∞, आप सभी को पता है कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो गया ओनली माइनस में gm/r। ये क्लियर है क्या सभी को? यस। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं सर, ये क्या है? gm/x/r³ इंटू dx। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि सर gm/r³ तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट x dx है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? x²/2 होता है, x⁴n+1/n+1। तो हो गया x²/2। लिमिट क्या है? लिमिट हम ला रहे हैं इसको r से लेकर के x पॉइंट पे ला रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास? x² माइनस में r²/2। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? तो x² माइनस r²/2 और gm/r³ पहले से था हमारे पास। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस ठीक है, सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो है gm/r यहाँ पे हम कॉमन ले लो बेसिकली। अगर इफ यू वांट टू टेक कॉमन तो कॉमन ले सकते हो, या तो ये अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे दिख रहा है gm/r कॉमन है। ठीक है ना, या तो यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा दैट वुड बी वी इन इज इक्वल टू माइनस में gm/2r³ इनटू में 3r² माइनस में x³। क्लियर एवरीवन? और सर एलसीएम समझ नहीं आया। एलसीएम नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। देखो क्या करा है एलसीएम, यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आया ना ये वाला? यस सर, यहाँ तक हाँ। समझ। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या gm/r कॉमन है? दिख रहा है क्या सभी को? यस। ठीक है, माइनस gm/r कॉमन लेते हैं। ठीक है, माइनस gm/r कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/,
2r², सही कर रहा हूँ क्या? सही लग रहा है सभी को? कोई दिक्कत? यस सर, यहाँ नो पे आएगा सर, माइनस, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा x² माइनस r², ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर सिंपल एलसीएम ले लिया। फिर सिंपल हमने क्या करा, 2r² इधर चला गया, तो ये हो गया सर 2r² माइनस में x² माइनस माइनस प्लस में r²। तो ये हो गया कितना, 2r² प्लस r², दैट इज योर 3r² माइनस में x²। तो ये आ गया 3r² माइनस x²। और ये आपने जो एलसीएम लिया था तो उसका 2, ये रहा 2, और यहाँ पे 2r² इंटू r कितना हो गया, 2r³। और माइनस में जीएम तो पहले से था ही। बोलो क्लियर है आप? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो नहीं गए सारे? नो सर। क्लियर है क्या सभी को, या फिर से बताना है? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स टुडे, क्या हुआ? समझ में आ रहा है, फिर से बताना है? सर सर वो R3r² कैसे हो गया? 3r² कहाँ हुआ? और ये है ना 3r² माइनस x², वही तो है। क्या कह रही हो तुम? बोलो क्या क्लियर है सभी को, या डेरिवेशन या फिर से बताना है? पार्थवी, पंक्ति, निधि, मान, रितिका, हर्षिल, ध्रुव, आयुषी। सर एक बार रिपीट कर दो ना पूरा। एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, चलो फिर से, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा वो हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा ये तो थोड़ी हटेगा, कोई बात नहीं। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना था हमें इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर फाइंड करना है तो हमें क्या क्या पता है? हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन पता है कि जब भी किसी यूनिट मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में लाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस डेफिनेशन को अगर हमें याद है तो हमें कुछ नहीं करना, मैं इनफाइनाइट से एक यूनिट मास को जहां पे हमें फाइंड करना है वहां पे यूनिट मास को लेके आया, ठीक है। ये रिलेशन हमने पहले ही देख लिया, जी इज इक्वल टू माइनस में dv अपॉन dr। तो dv की वैल्यू आ गई g इंटू डी एक्स के फॉर्म में लिया, बिकॉज जीरो से लेके सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो मैंने माइनस जो है अब लगा दिया है, ठीक है। ला कहाँ से रहा है? इन्फानाइट से। कहाँ पे? p पॉइंट पे। तो इन्फानाइट टू p, इन्फानाइट टू p, मैंने लिमिट दे दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ तक सभी को क्लियर है यस सर। एवरीवन? ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या करा, मुझे ये पता चला कि यार इन्फानाइट से p में ना इस फॉर्मूले में मुझे g की वैल्यू पुट करनी है। बट मैंने बहुत ध्यान से देखा तो बाहर के लिए तो g की वैल्यू gm अपॉन x² थी, और अंदर के लिए g की वैल्यू gmx/r³ थी। तो मुझे पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे मुझे इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। पता चला क्यों दो पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि जी की वैल्यू आउटसाइड इज समथिंग डिफरेंट एंड इनसाइड इज समथिंग डिफरेंट। दैट मींस वी हैव टू स्प्लिट दिस इन टू फॉर्म। द फर्स्ट फॉर्म वुड बी इनफाइनाइट टू आर एंड अनदर सेकंड फॉर्म वुड बी आर टू एक्स। बोलो क्या क्लियर है? हमने दो फॉर्म में इसको क्यों ऐसे डिवाइड करा, स्प्लिट करा? यस सर। ठीक है। फिर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर इनफाइनाइट पे जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है, तो डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी, और लिमिट पुट करा तो वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, जहाँ पे वी इनफाइनाइट जीरो है और वीपी की वैल्यू वीपी है, ठीक है। फिर मुझे पुट करना था जी आउट की वैल्यू और जी इन की वैल्यू। तो जी आउट की वैल्यू क्या होती है, क्या है? जी एम बाई x²। जी इन की वैल्यू क्या है? जी एम एक्स बाई r³। अब ये जो जी आउट है और जो जी इन है अल्टीमेटली ग्रेविटेशन की वजह से है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसलिए ये आएगा माइनस में, जो मैंने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो फोर्स आपका एक्सटर्नल देते हो तो उसके लिए पॉजिटिव लेना है, अगर आप जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लेते हो तो नेगेटिव लेना है। तो ये मैंने नेगेटिव पुट कर दिया और ये माइनस पुट कर दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करा, फिर उसके बाद वी इन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला रखा, ये वैल्यू पुट करी, फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन करा तो वो मुझे मिला -1 अपॉन x। फिर लिमिट पुट करा, तो लिमिट क्या है आपका? इन्फानाइट टू p था, इन्फानाइट टू आपका क्या था? r था। तो मुझे v इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ध्यान से देखो मैंने ऑलरेडी बताया है बट फिर से बता रहा हूँ, -1/x। लिमिट पुट करा मैंने इन्फानाइट टू r, तो ये आ गया -1/r माइनस माइनस प्लस 1/इन्फानाइट, ठीक है। तो -1/r, gm पहले बाहर था तो ये हो गया माइनस में gm अपॉन r, 1/इन्फानाइट जीरो होता है, तो ये हो गया माइनस में gm अपॉन r। फिर gm अपॉन r³ मतलब बेसिकली कांस्टेंट था। x dx का जो आपका इंटीग्रेशन होगा दैट इज योर x² अपॉन 2। फिर लिमिट पुट करा एंड फाइनली मुझे ये आंसर आया, और एलसीएम वगैरह लेकर के। एलसीएम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आई एम श्योर कि उतना आप लोगों को सब पता चला होगा।
क्लियर एवरीवन? Yes. ठीक है, किसी को और कोई डाउट? No. चलो, नो सर, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सेंटर पे जो होगा मेरा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा सॉलिड स्फीयर के, तो वो हम बिल्कुल बता सकते हैं। सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या वो 0 हो जाएगी? सेंटर पे बोलना पड़ेगा आप लोगों को। एवरीवन, सेंटर पे फाइंड करना है तो ये जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो Yes, गया sir. आपका 0। Yes, sir. तो ये हो गया कितना? माइनस में 3/2, और ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया तो ये आ गया ओनली माइनस में 3/2 GM/r। तो आप ध्यान से देखो, तो आपका जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर के केस में बात कर रहा हूँ, वो होता है माइनस में 1.5 GM/r, या फिर माइनस में 3/2 GM/r। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। तो ये दोनों, ये फॉर्मूला आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, माइनस में Gm/2r³ इनटू में 3r² माइनस में x², where r is your radius of solid sphere, x is your like distance, like जो भी आप डिस्टेंस पे जा रहे हो that is your x। बोलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को डेरिवेशन? चलो, Yes, sir. है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका डायग्राम बनाना है v और उसमें ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं सर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऑलरेडी हर एक केसेस में बनाया है तो इसमें भी बना देंगे। तो हमें पता है कि सर सेंटर पे जो आपका कितना था, सेंटर पे जो आपके पास वैल्यू थी वो कितनी थी? सेंटर पे कितना था? माइनस में 1.5 GM/r माइनस में 3/2 GM/r, यस और नो? तो ये हो गया माइनस में 1.5 GM/r। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे वेरी कर रही है सर? वी इन की वैल्यू वेरी कर रही है माइनस में Gm/ में 2r³ इंटू में 3r² माइनस में 2x², है ना? सही लिखा है क्या? चेक कर लो, यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, माइनस में Gm/2r³ इंटू में 3r² माइनस में x²। बोलो, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे वी इन और एक्स में रिलेशन ढूंढना था कि वी इन और एक्स में ये रिलेशन है कि सर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो फिर वी इन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस हो रहा है, 3r² में से माइनस हो रहा है। तो मुझे पता चल गया कि सर ये नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ तक नीचे की तरफ जाएगा? जब आपका एक्स की वैल्यू आर ना हो जाए तब तक। अब देखो इसी फॉर्मूले में आप एक्स की वैल्यू आर पुट करके देखो, तो ये हो गया माइनस में Gm/2r³ इंटू में 3r² माइनस में r² एक्स की जगह मैंने आर पुट करा, तो ये कितना हो गया? 3r² माइनस r² कितना हो गया बच्चों? क्या ये 2r² हो गया? एवरीवन, सही कर रहा हूं क्या? आई एम आस्किंग अगेन। Yes. समझ Yes, में आ sir. रहा है क्या सभी को? अरे तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ? मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा है क्या? No, sir. आ रहा है ना? तो रिस्पॉन्स दो, है ना, मेरी क्लास में आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो 2r² ने 2r² को कट कर दिया तो यहाँ पे बचा ओनली r। तो v s की वैल्यू जो आ गई सरफेस पे, वो आ गई मेरे पास कितनी? माइनस में Gm/r, और यही तो होता है सरफेस पे वैल्यू, ये तो हमने पहले ही लिखा हुआ माइनस Gm/r। क्लियर एवरीवन? तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? माइनस में Gm/r, और फिर उसके आगे उसी r के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सॉलिड स्फीयर इन केस ऑफ पोटेंशियल। बोलो, क्या ये बड़ा सा जो टॉपिक था वो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, या फिर से कोई ऐसी चीज है जो हमें परेशान कर रहा है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा? सर एक बार वो डेरिवेशन वाइट पेज में समझा दो। एक बार वो डेरिवेशन व्हाइट पेज में समझा दें। नहीं आया? और किसको समझना हो डेरिवेशन फिर से? मुझे सर। चलो फिर से एक बार समझा देते हैं, समझ लेना एक बार फिर से ध्यान से। ठीक है सब लोग, व्हाइट पेज पे देख लो। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई हमें सॉलिड स्फीयर के केस में क्या फाइंड करना है? हमें लेट सपोज इस पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है आपका, इस पी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस है x। ठीक है, मुझे पता है सर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डेरिवेशन होता है या फिर जो डेफिनेशन होता है वो होता है हम किसी इन्फाइनाइट से लेकर के इस पी पॉइंट पे लेके आना है। तो लेट सपोज m इज इक्वल टू 1 kg का मास है, ठीक है, और उसको मैं इन्फाइनाइट से पी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, और मेरे पास ये रिलेशन तो पता ही है, कौन सा रिलेशन? g इज इक्वल टू माइनस में dv/dr। तो हमारे पास जो dv की वैल्यू आई माइनस में g.dr, और x के फॉर्म में लिखना है इसलिए मैंने लिखा dv इज इक्वल टू माइनस में g.dx। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सिंपल सा जी की वैल्यू पे थोड़ा सा फोकस करना है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि सर जो जी आउट की वैल्यू होती है सॉलिड स्फीयर के लिए वो होती है जी एम अपॉन में आर क्यूब, मतलब आर अगर बढ़ रहा है तो जो है कम होगा, और जो जी इन की वैल्यू होती है वो होती है जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू एक्स। एक्स क्या है आपका इनसाइड वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सरफेस के बाहर हूं तो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड ये होगा, सरफेस के अंदर हूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये होगा। क्या ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हमें? Yes. क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि सर मैं dv इज इक्वल टू लिख दिया मैंने माइनस में g डॉट dx, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करा, मुझे पता चला कि सर इन्फानाइट से p पॉइंट पे आना है, मुझे इन्फानाइट से p पॉइंट पे, इन्फानाइट से p पॉइंट पे आना है, और यहाँ पे भी इन्फानाइट से p पॉइंट पे आना है, ठीक है। फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग है, तो पहले मैं इन्फानाइट से सरफेस पे जाऊंगा और फिर मैं सरफेस से p पे जाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको लिख दूं, dv का इंटीग्रेशन हो गया vp, और ये हो जाएगा मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dv का इंटीग्रेशन हो गया v। तो v का अगर मैं जो है इसमें देखो क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आप लोग को थोड़ा सा समझा दूं। इन्फानाइट टू p है, अपर लिमिट क्या है p, तो vp माइनस v इन्फानाइट करा, तो मुझे मिला सिर्फ vp, क्योंकि v इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है 0। बोलो लेफ्ट हैंड साइड में कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इन्फानाइट टू जो है कहाँ आना पड़ेगा, r डिस्टेंस पे। इन्फानाइट टू कहाँ आना पड़ेगा, r डिस्टेंस पे। इन्फानाइट टू r आया मैं, फॉर्मूला आपका सेम है, मैंने माइनस बाहर ले लिया g डॉट dx, और फिर मैं क्या आऊंगा, फिर मैं r टू कहाँ जाऊंगा सर, x डिस्टेंस पे, फॉर्मूला अगेन सेम है g डॉट dx। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. नो सर, ठीक है। अब हमें पता है कि सर ये आपका जी आउट है और ये आपका जी इन है, ठीक है। तो जी आउट की वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, आर क्यों लिखा है, तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार, ठीक है। तो जी आउट की वैल्यू हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो वैल्यू पुट कर दो, बट मुझे पता है ये ग्रेविटेशन फील्ड है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में जी एम अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, लिमिट है इन्फानाइट टू आर। ये हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन, माइनस बाहर था अभी भी, प्लस में एक्स अप लिमिट है एक्स टू आपका आर। जी इन की वैल्यू कितनी है, जी इन की वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन आर क्यू कॉन्स्टेंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी एम अपॉन आर क्यू, ठीक है, इंटू में एक्स इंटू में ये वाला डी एक्स। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और ये आएगा आपका माइनस में, ठीक है। कोई Okay, डाउट, sir. एनी डाउट? No, sir. क्लियर है सभी को? Yes. Yes. ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये सब हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया मेरे पास dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? X. अच्छा कोई X. चीज मिस, कोई चीज मिस कर दिया क्या मैंने? एक मिनट देखने दो मुझे, सही तो कर रहे हैं ना सब कुछ? Yes, sir. क्योंकि वहां पे 1/x² आया था। अच्छा सॉरी, हाँ सही कर रहे हैं। X square आएगा सर. यहाँ पे x² आएगा, x² इसलिए आएगा बिकॉज हम इन्फानाइट से इधर आ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए तो सारा हमने कैलकुलेशन x में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x² आएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सेम, करेक्ट है। क्लियर है सभी को यहाँ x² क्यों Yes, आएगा? sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, यहाँ x² Yes, sir. आएगा, ठीक है। तो 1/x² का मैं ये तीसरी बार बता रहा हूँ इस क्लास में, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² का हो जाएगा माइनस में 1/x। ये तो पता है ना क्यों है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ, इसलिए मैंने इसको और Yes, डिटेल sir. में बताया, पता है. ठीक है। और ये आपका लिमिट क्या है, इन्फानाइट टू आर है, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/r, और माइनस माइनस प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस उधर का और ये माइनस, तो होगा माइनस में माइनस प्लस 1/इन्फानाइट, तो Zero. 1/इन्फानाइट 0 होता है, और यह ओनली माइनस 1/r, तो ये आ गया हमारे पास माइनस में जी एम अपॉन कैपिटल आर, ये पूरे का सॉल्यूशन। बोलो यहाँ तो कोई डाउट किसी को? No, sir. No. नो सर, ठीक है। प्लस में फिर क्या दिख रहा है मुझे सर, जी एम अपॉन आर क्यू तो कॉमन ही है, मतलब कांस्टेंट ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन X 2, square by 2. तो x² by 2 करा मैंने, और लिमिट पुट करा r टू x, ठीक है। तो देखो इसी को मैं आगे भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया माइनस में जी एम अपॉन आर, प्लस में जी एम अपॉन आर क्यू, इंटू ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x² माइनस में r² और अपॉन 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. क्लियर है सभी No, को? sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो इसको इरेज कर दे, थोड़ा स्पेस करें सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सर जो वीपी की वैल्यू है दैट इज समथिंग माइनस में जीएम अपॉन आर प्लस में जीएम अपॉन में 2r³ इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? क्या इन दोनों में मुझे माइनस जीएम अपॉन आर कॉमन दिख रहा है? तो मैंने कॉमन ले लिया, Yes. तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 बच्चों, और ये आ गया प्लस में, सॉरी यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, तो ये आ गया कितना 1 अपॉन 2r स्क्वायर, 1/2r. हाँ इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो ये हो गया माइनस में जीएम अपॉन आर, और ये 2r स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो ये हो गया सर 2r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर। सिंपल जैसे एलसीएम लिया जाता है, मैंने एज इट इज वैसा एलसीएम लिया है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मुझे 3r स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है, तो ये हो गया माइनस में जीएम अपॉन आर इनटू में ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, सर 2r स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा 2r³। तो मुझे 2r वीपी की वैल्यू जो दिख रही है दैट इज, यही हो गया आपकी वीपी के लिए। वापस से क्यों लिखा रहे हो? माइनस में जीएम अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, जहाँ पे r है आपका सॉलिड स्फीयर का रेडियस, x है आपका जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं सेंटर पे पूछूं तो सेंटर पे कितना हो जाएगा? सेंटर पे x की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, है ना? Yes, sir. x की वैल्यू 0 पुट करा तो कितना आ गया? r स्क्वायर कट गया, तो आ गया माइनस में 3/2 इंटू में जीएम अपॉन आर। बोलो अभी भी किसी को कोई डाउट है इस डेरिवेशन में? थर्ड टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। No, sir. क्लियर Clear. सभी को, एवरीवन? Yes. चलो इसको नोट करना है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। आगे कर बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ तो समझ में आ गया, ग्राफ भी फिर से समझाना है, नो सर आगे। है ना? चलो ग्राफ बहुत आ बढ़िया। गया सर. अब यही जो हमने पढ़ा दैट इज समथिंग इज रिटन, कि भाई आउटसाइड क्या होता है, इनसाइड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमें पता है, आप लोग एक बार देख लेना, आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी हुई है, और फिर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा, मुझसे पूछ लेना। चलो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टोटली न्यू टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ग्रेविटेशन में अभी तक हमने जो पढ़ा है that will be same to same, absolutely same will be telecast in class 12th। मतलब आपको सेम टू सेम वापस से पढ़ना है। दिस इज द टॉपिक जो आपको सेम टू सेम नहीं पढ़ना, एंड दिस इज द टॉपिक जिससे आपको थोड़ा सा ऐसे एक अटैचमेंट होगा, थोड़ा सा ऐसे आपको लव विद फिजिक्स वाला होता है ना, वैसा होगा अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हो तो। चलो शुड वी स्टार्ट? यस सर। चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑन द सरफेस। तो उसकी वैल्यू तो हमने क्लास 8-9 से हमें सिखाया गया है, कितनी होती है बच्चों? 9.81 एम्स। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10 मीटर पर Yes, सेकंड sir. स्क्वायर भी लेते हैं। क्या इसकी वैल्यू को हम डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सोच के देखो कि ये आया कहां से, मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग समझ चुके हो कैसे डिराइव करेंगे इसे? नो रिस्पॉन्स, मतलब बताने की जरूरत है। तो जी की जी व्हाट इज जी? जी इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जी ही आपका क्या है? जी ही आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जी की वैल्यू सरफेस पे हमने कितनी फाइंड करी? अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ को क्या मैं सॉलिड स्फीयर की तरह अज्यूम कर सकता हूं? इट इज नॉट एब्सोल्युटली सॉलिड स्फीयर, बट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि हाँ इट्स क्वाइट सॉलिड स्फीयर। अज्यूम कर सकते हैं क्या? यस। Yes, तो sir. उसकी वैल्यू कितनी होती है सरफेस पे? हम सरफेस पे ही रह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हम अर्थ के अंदर रह रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर। सरफेस पे रह रहे हैं, सरफेस के लिए हमने कितनी वैल्यू निकाली है बच्चा? जीएम अपॉन आर स्क्वायर निकाला है। GM G की upon वैल्यू, R square. ठीक है। क्या जी की वैल्यू पता है? डू वी नो द वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। -11 पता है। क्या मास ऑफ अर्थ पता है? क्या रेडियस ऑफ अर्थ पता है? मास ऑफ अर्थ कितना होता है, किसी को पता है? नो सर। ओके गूगल, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? 5.97 times 10 to the 24 kilograms. तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 हो गया आपका मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ पता है क्या हमें? यस सर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, बिकॉज हमें मीटर में चाहिए। अब बच्चों आपको अगर डाउट आ रहा है तो उसको सॉल्व कर लो, दैट वुड बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। जिसको डाउट है वो चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। So this is how Newton have derived the value of gravitational acceleration, that is 9.81 meter per second square.
Is that clear to everyone? Yes, sir. चलो, Yes, sir. should we go ahead or should we stick कि कोई अगर solve कर रहा है तो wait करते हैं? Is there anyone जो solve कर रहा है? ahead sir. Okay, let's go ahead. चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो हमने पढ़ लिया, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, gm/r² होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर ये मैंने जो आपको फाइंड करके बताया, दैट इज समथिंग, वो भी वही फाइंड करके बता रहा है ये हमारा पीडीएफ, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, एक बहुत छोटा सा आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपको करना है, हालांकि ये इसके बाद है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर लेट्स सपोज दिस इज माय अर्थ, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या मेरी जी की वैल्यू चेंज होगी? यस और नो? यस और नो? Yes Yes, sir. चेंज sir. होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला Yes, क्या sir. होता है? आउटसाइड द सॉलिड। तुम इस लॉजिक को अगर समझ पा रहे हो कि हमने सर सॉलिड स्फीयर वाला केस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया? हमारे पास और भी तो शेप थे, हमारे पास रेक्टेंगल था, हमारे पास स्क्वायर था, हमारे पास सिलेंडर था, वी हैव लॉट्स ऑफ शेप एंड साइज, बट हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी? सॉलिड स्फीयर को। क्यों दी? बिकॉज जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट किसकी तरह होते हैं? सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं। इसीलिए मैंने Yes. उसका टाइम बताया और इसीलिए तुम्हारे सिलेबस ने भी उस पर इतना फोकस किया हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. क्लियर है क्या सभी को? Yes sir. चलो, तो ये हमें क्लैरिटी Yes, आ sir. गई कि जो अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर एनीवन जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में कभी ना कभी काम आ सकता है। डिपेंड्स कि आप लोग कौन सी फील्ड चूज कर रहे हो। एनीवे, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमने ये फाइंड करा है, gm/r², है, जहाँ पे आर क्या है आपका? आर जो है आपका जो आपका सेंटर ऑफ मास है, जो ऑब्जेक्ट का फाइंड कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उससे जो है आपका डायरेक्टली डिस्टेंस है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो आर की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। तो क्या जी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए? Yes sir. ठीक है, और सोच के देखो होती भी है। जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जी की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। आई डोंट नो यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग और नॉट, बट ऐसा होता है, ठीक है, Yes. राइट। और जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो सोच के देखो तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी। डेप्थ में जाऊंगा, अगर मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा डेप्थ में, तो भी जी की वैल्यू बढ़ेगी. चेंज होनी चाहिए। यस और नो? Yes. है ना? तो दोनों ही केसेस में चेंज होता है एंड वी विल डिराइव, हम दोनों ही केसेस में डिराइव करेंगे एग्जैक्टली चेंजेस कितना होता है और कितने ऊपर जाने से कितने नीचे जाने से क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। सर अब एवरेस्ट पे जाते तो भी चेंज होती है. सॉरी, एवरेस्ट पे जाते तो भी चेंज होती है. बिल्कुल चेंज होती है, ठीक है। एवरेस्ट पे भी नहीं, इवन आप लोग को पता होगा कि सर हम इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये जो हमारा अर्थ है ना, ये प्रॉपर सॉलिड स्फीयर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आर की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है, थोड़ा सा कम होता है। इट इज अराउंड 21 किलोमीटर जितना कोई डिक्रीमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर जी की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है? सोच के देखो, आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी, बढ़ेगी. राइट, ठीक है ना। इवन ये भी नहीं, इसका जब रोटेशन होता है ना अर्थ का, रोटेशन होने की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी, इसलिए मैंने बोला ना कि ये जो पोर्शन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस सर हर चैप्टर की बात जगह करूँ, ये कोर है 9.8 आपके नहीं होती. ग्रेविटेशन का। क्या बताया, हर क्या जगह बोला 9. आपने? हर जगह 9.8 नहीं होती ना. हर जगह 9.8 नहीं होती, एब्सोल्युटली। वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। मतलब वो एवरेज वैल्यू है. हाँ, वो एवरेज भी नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हो कि जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो, जब स्टैंडर्ड. हाँ मतलब वो आपको लेकर के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसलिए हम एवरेज भी एक तरीके से बोल सकते हो। बट एनीवे, आप वैल्यू हर जगह चेंज करोगे तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा कोई भी। चलो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग कर लोगे। किसी का हो जाए तो मुझे बता देना। आ गया सर 18. सभी का आना चाहिए बेसिकली। क्वेश्चन आपका जो है, एक बार सब लोग ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ। डन सर.
क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है ये क्वेश्चन? डू आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, मुझे सॉल्व करने की जरूरत है. So question is very simple. The radius of Earth is about 6400 किलोमीटर, ये तो हमने पता भी है हमें, and that of Mars is about 3200 किलोमीटर. The mass of Earth is about 10 times the mass of Mars. An object weight 10 times the mass of Mars. An object weighs 200 Newton on the surface of the Earth. Then what is the weight on the surface of Mars? अच्छा, ये चीजें अगर आप अहमदाबाद इसरो में गए हो ना, तो वहां पे ऐसा कुछ एक बना हुआ है कि आप अगर उस पर अपना वेट कैलकुलेट करते हो तो सन पे कितना मास आपका वेट होगा, जो है अर्थ पे कितना होगा, जुपिटर पे कितना होगा, नेपच्यून पे कितना होगा, वो बताता है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. गए हो क्या आप लोग अहमदाबाद नहीं इसरो में? गए सर, नो सर, साइंस सिटी में नहीं गए हो? साइंस सिटी गए हैं। साइंस अच्छा, तो सिटी का साइंस है सिटी की इसरो बात में, कर रहा हूँ, साइंस सिटी में तो है. अब पता नहीं सर, वो पता नहीं, नया बहुत पहले गए थे. चलो एनीवे लीव इट. ठीक है, तो इसमें जिनसे नहीं हुआ वो लोग बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे. तो हमें ये पता है, हमें दो केसेस ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा आपका अर्थ है और ये मेरा क्या है, आपका मार्स है. ठीक है, एक बार अर्थ के लिए कर लो, एक बार मार्स के लिए कर लो. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? वेट. क्लियर है क्या? जिसको नहीं समझ में आया वो उनको ध्यान से सुनना है. क्या करना है हमें? वेट फाइंड करना है आपका अर्थ पे और मार्स पे. ठीक है, तो अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखूं इस पे, अर्थ पे कितना लगेगा, तो क्या वो लगेगा G इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. दैट इज माई फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्लियर Yes. एवरीवन? Yes. ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका मार्स पे कितना लगेगा? क्या वो लगेगा G m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे आर ई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? आर एम RM. आएगा. क्लियर एवरीवन? यस. ठीक है, इसके बाद क्या किया आप लोगों ने? जिनका हो गया जल्दी 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 बोलो. सर वो नहीं किया, वो तो वैसे किया कि एम अगर मास है तो उसके नीचे एम जी लगेगा, वैसे किया. मास और है जी तो की उसके वैल्यू, नीचे mg लगेगा, मतलब उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो mg लग रहा हाँ है. तो अल्टीमेटली आपने वही तो किया है ना, वो ऐसा थोड़ी अलग किया. जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर को आपने क्या लिखा? जी लिखा, जो जी, होता ही हाँ वही. है ना. तो ये mg लिखा. फिर उसके बाद उसके बाद मार्स का कैलकुलेट कर दिया मास का कैलकुलेट कर दिया. क्या किया? कि उसका मास अर्थ से 10 टाइम बड़ा है तो 1/10. ठीक है, ध्यान से समझ लो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सर हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ पे फाइंड करा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने मार्स पे फाइंड करा. ठीक है, मार्स पे फाइंड करा, अर्थ पे फाइंड करा, तो कुछ डिफरेंस आएगा एवरीवन? क्या वो डिफरेंस Yes. दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. ठीक है, वो डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 10 टाइम. नहीं, मास ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ी 10 टाइम्स, वो तो मास है ना 10 टाइम्स आई थिंक, यस है ना. तो यहाँ पे देखो, आप लोग फाइंड कर दो, मैं ही पूरा कर देता हूँ फिर. जी इंटू, और यहाँ पे हमें एक तो रिलेशन गिवन ही है. क्या रिलेशन गिवन है? कि द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ मार्स. मतलब कौन बड़ा है, अर्थ या मार्स? अर्थ. है ना. अर्थ. तो एम ई की वैल्यू, अरे यार क्या हो गया इसको, एम ई की वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ एम एम है. यस. ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि एम एम की वैल्यू एम ई अपॉन 10 है. यस सर. ठीक है, रेडियस में भी सारा रिलेशन गिवन है. सर ये r है तो ये r/2 है. ठीक है, R/2 होगा. है ना. तो इन दोनों का जो है आप क्या कर लो, आप रेशियो ले सकते हो और रेशियो लेने के बाद भी वेट फाइंड कर सकते हो. ठीक है, यस. क्लियर है क्या यस एवरीवन? जिसको डाउट था, क्लियर है. जिसने पूछा था इसको समझ नहीं आ रहा था, मैं एक बार फिर से पूछ लूं, क्या क्लियर है सभी को? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स. क्या हुआ? सिद्धार्थ, रुथुल, पार्थवी, पंक्ति, मान, ऋतिका, हर्षिल, हर्ष, यार इतने लोग हो, बताओ क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? Yes, sir. चल ग्रेट, है ना. एनीवे, तो ये आपका सॉल्यूशन है. जिसको वहां पे भी नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से एक बार रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई कर लो. सर इसके बाद लीव कर सकते हैं? वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको वो हाइट वाला और डेप्थ वाला वेरिएशन बता सकूं. बट एनीवे, इट्स बीन 7:30, तो आप लोग को जाना पड़ेगा. आपकी क्लास है सही में या फिर मुझे बोल रहे हो वैसे ही? अरे नहीं, सर नहीं, आज सर, है. है. है तो ठीक है, फिर ये थोड़ा सा देख लो, फिर उसके बाद लीव कर लो.
नहीं तो एक काम करो, फिर ये क्वेश्चन जो है इसको घर से ही ट्राई करो, और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके सर। ठीक है, चलो नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।